आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री रुद्र संहिता सती खंड से श्री शिव महापुराण का यह वृतांत। अथ तृतीयोध्याय। कामदेव को विविध नामों एवं वरों की प्राप्ति कैसे हुई और उसके पश्चात भगवान शिव का प्राकट्य किस प्रकार हुआ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है, आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर वृतांत होने वाला है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि कृपया बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको स्वयं पता लगेगा कि किस प्रकार कामदेव को विविध प्रकार के नामों की और वरों की प्राप्ति हुई और इसके पश्चात किस प्रकार शिव जी का प्राकट्य होकर ब्रह्मा और ऋषियों को किस प्रकार उन्होंने समझाया। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। ब्रह्मा जी बताते हैं कि तब मेरे अभिप्राय को जानने वाले मेरे पुत्र मरीचि आदि मुनियों ने उसके उचित नाम रखे। उन सृष्टिकर्ता दक्ष आदि ने उसका मुख देखते ही तथा उनकी अन्य चेष्टाओं से उसके समस्त चरित्र को जानकर उसे रहने का स्थान दिया तथा पत्नी भी दे दी। मेरे पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने एकत्रित होकर नामों का निश्चय करके उस पुरुष को नाम भी बता दिए। ऋषिगणों ने क्या बताया? ऋषिगण बोले कि तुमने ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते ही हम लोगों के मन को मथ डाला है, इसलिए तुम लोक में मनमथ नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। सभी लोकों में तुम सुंदर रूप वाले होगे, तुम्हारे समान कोई भी सुंदर नहीं होगा। इसलिए हे मनोभव, काम नाम से भी तुम विख्यात हो जाओगे। तुम सभी को मदोन्मत करने के कारण मदन कहे जाओगे। अहंकार युक्त होकर दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हें कंदर्प नाम से भी संसार में प्रसिद्धि मिलेगी। तुम्हारे समान किसी भी देवता का पराक्रम नहीं होगा, अतः तुम्हारे लिए सभी स्थान होंगे और तुम सर्वव्यापी हो जाओगे। ये जो आदि प्रजापति पुरुषोत्तम दक्ष हैं, वे स्वयं ही तुमको योग्य पत्नी के रूप में सुंदर स्त्री प्रदान करेंगे। ब्रह्मा के मन में उत्पन्न हुई यह सुंदर रूप वाली कन्या संध्या नाम से सभी लोकों में विख्यात हुई। अच्छी प्रकार से ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के हृदय में उत्पन्न होने के कारण तेज आभा वाली तथा मल्लिका पुष्प के सदृश यह कन्या संध्या इस नाम से विख्यात होगी। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार कामदेव अपने पांच पुष्प आयुधों को लेकर वहीं पर गुप्त रूप से स्थित होकर विचार करने लगा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण नाम के ये 5 अस्त्र मुनियों को भी मोहित करने वाले कहे गए हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे जिस सनातन कर्म को करने के लिए आदेश दिया, उसे मैं मुनियों और ब्रह्मा जी के सन्निकट ही करूंगा। यहाँ बहुत से मुनिगण तथा स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी भी उपस्थित हैं। ये लोग साक्षी रूप से विद्यमान हैं, इसलिए मेरे कर्म की सत्यता का आरंभ भी हो जाएगा। यह ब्रह्मा जी के द्वारा संध्या नाम से कही गई यह कन्या भी मेरे वचन का समर्थन करेगी। मैं इसी स्थान पर अपने कर्म की परीक्षा करके ही प्रयोग द्वारा सबको मोहित करूंगा। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार विचार करने के अनंतर मन में निश्चय करके वह अपने पुष्प के धनुष पर पुष्प के बाणों को चढ़ाने लगा। श्रेष्ठ धनुर्धारी कामदेव ने धनुष खींचने की मुद्रा में स्थित होकर यत्न पूर्वक धनुष चढ़ाकर उसे मंडलाकार किया। हे मुनि श्रेष्ठ, जब इस प्रकार के धनुष पर कामदेव ने अपना बाण चढ़ाया तो उसी समय मन को आह्लादित करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी। उस समय कामदेव ने तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मुझ ब्रह्मा को तथा सभी मानस पुत्रों को मोहित कर लिया। हे मुने, तत्पश्चात सभी मुनिगण और मैं भी मोहित हो गया। सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। विकार से युक्त होने के कारण सभी लोग
संध्या की ओर बार बार देखने लगे। सभी के मन में काम का उद्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि स्त्री काम को बढ़ाने वाली होती है। उस कामदेव ने सभी को बार बार मोहित करके जिस किसी भी तरह से वे काम विकार को प्राप्त हों वैसा उन सबको कर दिया। उस स्त्री को देखकर जब मैं ब्रह्मा उन्मत्त इंद्रियों वाला हो गया, उस समय मेरे शरीर से 49 भाव उत्पन्न हुए। काम बाण के प्रहार से उन सभी के द्वारा देखी जाती हुई वह संध्या भी अपने कटाक्षों के आवरण से अनेक प्रकार के भाव प्रकट करने लगी। स्वभाव से सुंदरी वह संध्या मन से उत्पन्न उन भावों को प्रकट करती हुई छोटी छोटी लहरों से युक्त गंगा की तरह शोभित होने लगी। हे मुने, इस प्रकार के भावों से युक्त संध्या को देखकर काम से परिपूर्ण शरीर वाला मैं ब्रह्मा उसकी अभिलाषा करने लगा। हे द्विज श्रेष्ठ, तब मरीचि, अत्रि आदि सभी मुनि तथा दक्ष प्रजापति आदि विकृत इंद्रियों वाले हो गए। दक्ष, मरीचि आदि ऋषियों तथा मुझे और संध्या को भी काम विकार से युक्त देखकर कामदेव को अपने कार्य पर अब विश्वास हो गया। अब कामदेव के मन में यह विश्वास हो गया था कि ब्रह्मा ने मुझे जिस कार्य के लिए आदेश दिया है मैं वह कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों की ऐसी दशा को देखकर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान सदा शिव का स्मरण किया। धर्म ने धर्म पालक शिव जी का मन से स्मरण करके दीन भावना से युक्त होकर अनेक प्रकार के वाक्यों से उनकी इस प्रकार स्तुति की। किस प्रकार स्तुति की? धर्म बोले, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे धर्मपाल, आपको मेरा नमस्कार है। हे शंभु, सृष्टि पालन तथा सृष्टि का विनाश करने वाले आप ही हो। हे प्रभु, आपने निर्गुण होकर भी रज, सत्व तथा तमोगुण से सृष्टि कार्य के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु तथा प्रलय के लिए रुद्र स्वरूप धारण किया है। हे प्रभु, आप शिव तीनों गुणों से रहित, प्रकृति से परे, तुरीयावस्था में स्थित, निर्गुण, निर्विकार तथा अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण हैं। हे महादेव, हम इस भयंकर पाप से मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस समय मेरे पिता तथा मेरे भाई पाप बुद्धि वाले हो गए हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि धर्म के द्वारा परमात्मा प्रभु की जब इस प्रकार स्तुति की गई तब वे आत्मभू शिव धर्म की रक्षा के लिए वहीं तुरंत प्रकट हो गए। वे शंभु आकाश में स्थित होकर मुझ ब्रह्मा तथा दक्ष आदि को इस प्रकार से मोहित देखकर मन ही मन हंसने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उन सबको साधुवाद देकर बार बार हंसकर मुझे लज्जित करते हुए वे वृषभ ध्वज ये कहने लगे। क्या कहने लगे? शिव जी कहने लगे कि हे ब्रह्मन, अपनी कन्या को देखकर आपको काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया? वेदों का अनुसरण करने वालों के लिए यह उचित कार्य नहीं है। बुद्धिमान को चाहिए कि माता, भगिनी, भ्रातृपत्नी तथा कन्या को समान भाव से देखें, इन्हें कदापि कुदृष्टि में न देखें। वेद मार्ग का यह सिद्धांत तो आपके मुख में स्थित है। हे विधे, आपने काम के उत्पन्न होते ही उसे कैसे विस्मृत कर दिया? हे चतुरानन, आपके मन में धैर्य जागरूक रहना चाहिए। आश्चर्य है कि आपने इस काम के वशीभूत होकर कन्या से रमण करने के लिए इस प्रकार अपने धैर्य को नष्ट कर दिया। एकांत योगी तथा सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि भी स्त्री में आसक्त चित्त वाले हो गए। देश काल का ज्ञान न रखने वाले
मंद आत्मा तथा अल्प बुद्धि वाले कामदेव ने भी अपनी प्रबलता से काम बाणों के द्वारा आप लोगों को विकार युक्त कैसे बना दिया। उस पुरुष को तथा उसके वेद शास्त्र आदि के ज्ञान को धिक्कार है, जिसके मन को स्त्री हर लेती है और धैर्य से विचलित करके मन को लोलुपता में डुबो देती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार सदाशिव के वचन को सुनकर मैं दुगनी लज्जा में फंस गया। उस समय मेरा शरीर पसीने में पानी पानी हो गया। हे मुने, तत्पश्चात काम रूपिणी संध्या को ग्रहण करने की इच्छा करते हुए भी मैंने शिवजी के भय से इंद्रियों को अपने वश में करके काम विकार को दूर कर दिया। हे द्विज श्रेष्ठ, उस समय मेरे शरीर से लज्जा के कारण जो पसीना गिरा, उसी से अग्निश्वात तथा बहिर्षद नामक पितृगणों की उत्पत्ति हुई। अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाले और विकसित कमल के समान नेत्र वाले वे पितर महायोगी, पुण्यशील तथा संसार से विमुख रहने वाले हैं। हे मुने, 64,000 अग्निश्वात पितृ और 86,000 बहिर्षद पितृ बताए गए हैं। उसी समय दक्ष के शरीर से भी स्वेद निकलकर पृथ्वी पर गिरा। उससे समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। उसका शरीर सूक्ष्म था, कटि प्रदेश सम था, शरीर की रोमावली अत्यंत सूक्ष्म थे, उसके अंग कोमल तथा दांत परम सुंदर थे और वह तपे हुए सोने के समान कांति से दैदीप्यमान हो रही थी। वह अपने शरीर के समस्त अवयवों से बड़ी मनोहर प्रतीत हो रही थी तथा उसका मुख कमल पूर्ण चंद्रमा के समान था। उसका पति रति था, जो मुनियों के भी मन को मोहित करने वाली थी। क्रतु, वशिष्ठ, पुलस्त्य तथा अंगिरा को छोड़कर मरीचि आदि 6 ऋषियों ने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया। हे मुनिश्रेष्ठ, इन क्रतु आदि 4 ऋषियों का वीर्य पृथ्वी पर गिरा। उन्हीं से दूसरे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। इन पितरों में सोमपा, अंजपा, सुकालीन तथा हविष्मान मुख्य हैं। ये सभी पुत्र कव्य को धारण करने वाले कहे गए हैं। क्रतु के पुत्र सोमपा नामक पितर, वशिष्ठ के पुत्र सुकालीन नामक पितर, पुलस्त्य के पुत्र आज्यपा तथा अंगिरा के पुत्र हविष्मान नामक पितर के रूप में उत्पन्न हुए। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार अग्निश्वात आदि पितरों के उत्पन्न हो जाने पर पितरों के मध्य वे भी कव्य का वहन करने वाले कव्यवाट हुए। इस प्रकार संध्या पितरों को उत्पन्न करने वाली बनकर उनकी उद्देश्य सिद्धि में लगी रहती थी। यह शिव के द्वारा देख लिए जाने के कारण दोषों से रहित तथा धर्म कर्म में परायण रहती थी। इस बीच सदाशिव समस्त महर्षियों पर अनुग्रह करके तथा विधि पूर्वक धर्म की रक्षा कर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शंभु सदाशिव के वाक्यों से मैं पितामह लज्जित हुआ। मैंने अपनी भ्रिकुटी चढ़ा ली और कामदेव पर बहुत ही क्रोधित हुआ। हे मुनि, मेरे मुख को देखकर और मेरा अभिप्राय समझकर रुद्र ने भयभीत उस कामदेव से उस बाणों को लौटा लिया। हे मुने, तब मैं पद्मयोनि ब्रह्मा कोपयुक्त होकर इस प्रकार जलने लगा, जिस प्रकार भस्म करने की इच्छा वाली अति बलवान अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। मैंने क्रोध में भरकर उसे यह शाप दे दिया। अहंकार से मोहित हुआ यह कंदर्प शिवजी के प्रति दुष्कर कर्म करके उनकी नेत्र अग्नि से भस्म हो जाएगा। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा ने
पितृ समूहों के तथा जितेंद्रिय मुनियों के सामने इस काम को यह अमित शाप दिया। मेरे शाप को सुनकर भयभीत हुआ कामदेव उसी क्षण अपने बाणों को त्याग कर सबके सामने प्रकट हो गया। हे मुनि, उसका सारा गर्व नष्ट हो गया। तब वह दक्ष आदि मेरे पुत्रों यानी कि अग्निश्वातादि पितरों, संध्या एवं मुझ ब्रह्मा के सामने ही सबको सुनाते हुए कहने लगा। क्या कहने लगा? काम कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आप तो न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। हे लोकेश, तब मुझ निरपराध की आपने इस प्रकार मुझ निरपराध को इस प्रकार आपने दारुण शाप क्यों दे दिया? हे ब्राह्मण, आपने मेरे लिए जो कहा था मैंने तो वही कार्य किया है। आपको मुझे शाप देना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। हे ब्राह्मण, मैं यानी कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये सब भी तुम्हारे बाणों के वशीभूत होकर रहेंगे। ऐसा जो आपने कहा था उसी के अनुसार ही मैंने परीक्षा ली थी। अतः हे ब्राह्मण, इसमें मेरा अपराध नहीं है। हे देवादिदेव, हे जगतपति, यदि आपने मुझ निरपराध को यह दारुण शाप दे ही दिया तो इसका कोई समय भी निश्चित कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तब मैं जगतपति ब्रह्मा उसकी यह बात सुनकर चित्त को वश में करने वाले काम को बार बार डांटता हुआ इस प्रकार बोला। हे काम, यह संध्या मेरी कन्या है। तुमने इसकी ओर सकाम करने के लिए मुझे अपने काम का लक्ष्य बना लिया, इसलिए मैंने तुम्हें यह शाप दिया। हे मनोभव, अब मेरा क्रोध शांत हो गया है, अतः मैं तुमसे कह रहा हूं कि उसे सुनिए। तुम संदेह रहित होकर सुखी हो जाओ और भय को त्याग दो। हे मदन, हे महादेव जी की नेत्राग्नि से भस्म होकर बाद में शीघ्र ही इसी के समान शरीर प्राप्त करोगे। जब शंकर जी विवाह करेंगे तब वे अनायास ही तुम्हें शरीर प्रदान करेंगे। हे नारद, काम से इस प्रकार कहकर मैं लोक पितामह उन मानस पुत्र मुनिवरों के देखते देखते ही अंतर ध्यान हो गया। इस प्रकार मेरे वचन को सुनकर कामदेव तथा मेरे वे सभी मानस पुत्र प्रसन्न हो गए और शीघ्रता से अपने अपने घरों को प्रस्थान कर गए। दोस्तों और भक्तों, इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम शापानुग्रह वर्णन नामक तीसरा अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा देना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री शिव, जय भोले की।